नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद क्वेश्चन में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने 164 तक के प्रश्न को हमने सोल्व कर लिया था और साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको 2000 प्रश्न यहाँ पर मैं सोल्व कराऊंगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये रेलवे पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। और देखिएगा रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम करते हैं प्रश्न नंबर 165 से शुरुआत। किसी वस्तु पर क्या कार्य निर्भर करता है बताइए। अब देखो वस्तु पर क्या कार्य, W बराबर कितना होता है एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। तो देखो एफ क्या बल पर निर्भर करेगा, डी क्या विस्थापन पर निर्भर करेगा और कोस थीटा यानी थीटा क्या है एंगल पर उनके बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा। तो देखो ए ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, बी और सी ये तीनों ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे। विस्थापन पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। तो ए बी सी तीनों इसके ठीक हो जाएंगे। कौन से? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 166 को हम समझते हैं क्या है 166। यदि बल F बराबर 0 है इसलिए क्या कार्य कितना होगा बताइए। जब सूत्र कितना होता है W बराबर कितना F डॉट डी, तो जब बल 0 है तो कार्य भी कितना हो जाएगा 0। तो कौन सा होगा इसका आंसर? बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 167 क्या है। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए W बराबर कितना होता है फ्रेंड्स mgh, मैं कई बार पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो W बराबर कितना होता है mgh, m का मान बताओ कितना 12 किलोग्राम और g का मान कितना 10 और h का मान कितना फ्रेंड्स 1.5। अब इनकी हम गुणा करेंगे 12 दही 120, 120 गुणा 1.5 तो कितना आएगा फ्रेंड्स ये 180 जूल। चलिए प्रश्न नंबर 168। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा क्या कार्य होगा। तो देखो जब बल F का मान दिया हुआ है और D का मान दिया हुआ है यानी कि विस्थापन का मान दिया हुआ हमें, तो देखो W बराबर कितना होता है तब होता है F डॉट D। तो लगा दो इसमें फॉर्मूला। F का मान कितना फ्रेंड्स 25 और गुणा कितना 5, तो 25 गुणा 5 कितना हो गया बताओ 25 पंज 125। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 125 कितना हो गया जूल। आपको ध्यान रखना है कितना हो 125 जूल, क्योंकि कार्य मात्रा कितना होता है फ्रेंड्स जूल होता है। तो 125 जूल इसका 168 का सी ऑप्शन। 169। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापन करने में विफल रहे तो यह करता है बताइए। सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो देखो एक दीवार है, ये मान लो एक दीवार है, हम इसको धक्का दे रहे हैं इस तरह से, इस पर हम बल लगा रहे हैं, ये क्या है दीवार तो हटेगी नहीं अपनी जगह से, तो क्या हुआ उस पर तो कोई कार्य होगा नहीं। तो क्या है बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 170 पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा क्या कार्य है। तो देखो W बराबर कितना होता है F इंटू डी। बताइए F का मान कितना 12 और कितना D का मान विस्थापन कितना हो रहा है उसमें 4 मीटर वो चल रहा है। तो क्या है 12 गुणा 4 कितना हो गया 12 × 48, 12 गुणा 4 कितना हो गया 48 जूल वो चलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करा रहा हूँ। देखिएगा एक पिंड द्वारा क्या कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है बताइए, किस पर निर्भर नहीं करेगा। देखो फ्रेंड्स फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास W बराबर कितना होता है, एक तो होता है mgh और एक कितना होता है F D cos थीटा, F D cos थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर या लागू बल पर। तो देखो अब यहाँ पर तो वस्तु प्रारंभिक वेग तो सूत्र में कहीं होता ही नहीं, तो विस्थापन निर्भर करता है और बल और विस्थापन के बीच कोण और लागू बल पर। तो देखो किस में से किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो बताइए इस वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 172। खाली स्थान न होने पर क्या कार्य शून्य होता है बताइए। न होने पर क्या कार्य क्या होता है शून्य होता है फ्रेंड्स, ये बताइए आप। खाली स्थान न होने पर क्या कार्य शून्य होता है, क्या न होने पर शून्य होता है बताइए। सूत्र में कितना होता है
डब्ल्यू कितना होता है एफ डी। देखो बल भी है हमारे पास, विस्थापन भी है। अगर विस्थापन ना हो तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 172 कौन सा हो जाएगा, ये बी, विस्थापन। विस्थापन ना हो तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। 172 का बी ऑप्शन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 173 कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो बताइए, पढ़िए क्वेश्चंस को। बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता होती है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। देखो ऊर्जा का अवशोषण अवशोषण नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। तो बताइए 173 का बी ऑप्शन ये ठीक हो जाए, वस्तु विस्थापन होनी चाहिए। अगर कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखो तो कितना, ये ऑप्शन नंबर 1 में भी हो जाएगा। चलिए 174 का क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल कितना कहलाता है, कार्य। ये सभी को पता है क्योंकि एफ डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ डॉट डी। 175 प्रश्न पर चलते हैं हम। कार्य का गुणनफल है, बताइए कार्य का गुणनफल कितना होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। बताइए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 175 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 76, किसी वस्तु पर क्या कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा, विस्थापन पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर यहाँ पर निर्भर नहीं करेगा। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, क्योंकि बल पर भी निर्भर करता है और बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। तो इसमें वस्तु के द्रव्यमान पर यह क्या कार्य इसमें निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बल उसमें कार्य के सूत्र में वस्तु का द्रव्यमान होता ही नहीं। कार्य के सूत्र में फ्रेंड्स ये इस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर, यह आप ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं हम। किसी वस्तु पर क्या कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। बताइए, फिर क्वेश्चन आगे देखो, वस्तु के द्रव्यमान पर। ये इसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स ये जो है रिपीट होते रहते हैं। किसी वस्तु पर क्या कार्य निर्भर नहीं करता। बताइए, देखो ऑप्शन नंबर इसमें डी 178 का, वस्तुगत विवेक 178 का डी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 179 चलिए क्या है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। बताइए फिर, देखो एस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, एफ और एस के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता। 179 का इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। 180 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फ्रेंड्स, बताइए। 180 का ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या है, क्या कार्य कहलाता है। तो 181 चलिए आगे चलते हैं हम। क्या है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या यह एक यांत्रिक प्रभाव से माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, या बल इस पर कार्य करते हैं, या वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो बताइए 181 का कौन सा फ्रेंड्स इसमें ठीक होगा। बताइए ए, यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। 182, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो क्या कार्य कितना होता है। बताइए, जब कोण 90 डिग्री होगा तो एफ बराबर कितना होता है, एफ डी कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो इसमें कितना हो जाएगा, कार्य भी 0 हो जाएगा। 182 का डी ऑप्शन इसमें ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 183 प्रश्न पर। किसी वस्तु द्वारा क्या कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। बताइए 183 का ऑप्शन नंबर पढ़िए और जवाब दीजिए फ्रेंड्स। 183 का कौन सा, सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। 183 का सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 184, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो देखो फ्रेंड्स 10 किग्रा है ना, भूमि से 10 किग्रा का सामान जो है लेता है। देखो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, mgh, m का मान 10, g का मान इसमें दिया हुआ है 10 और गुणा 1.1। तो बताइए, देखो 10 × 100 और गुणा 11 1.1, तो कितना जाएगा फ्रेंड्स, ये 110 जूल। ये यानी कि यहाँ पर कितना 1100,
और 1100 एक अंक के बाद कुछ छोड़ करके हमें पॉइंट लगाना, तो कितना है 110 जूल। तो इसका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें डी ऑप्शन 110 जूल। 185 क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा, बताइए। देखो विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार जा रही है इस डायरेक्शन में और हवा चल रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखो क्या हुआ, कार्य कैसा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऋणात्मक। यहाँ पर हम लगाएंगे कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका 185 का ए, कितना ऋणात्मक कार्य है, हवा द्वारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए 186 क्या है, एक लड़की जिसका वजन कितना 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया कार्य कितना था। तो बताइए फ्रेंड्स 186 186 का कौन सा आंसर इसमें होगा। देखिएगा अब कितना था, क्या कार्य कितना होगा फ्रेंड्स, डब्ल्यू बराबर कितना होता है, भार गुणा ऊंचाई, भार गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एच भार गुणा ऊंचाई। देखो भार कितना है 200 न्यूटन है उस लड़की का भार, ऊंचाई कितनी है उसकी 2 मीटर है। तो बताइए कितना जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 400 जूल, 400 जूल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 186 का ऑप्शन नंबर बी, 400 जूल। चलिए यदि कोई कार 500 न्यूटन की एक नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो के कार्य की गणना होगी, बताइए। देखो 15 किलोमीटर है, इसका किलोमीटर को क्या बनाना है, हमें मीटर बनाना है। तो देखो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ डी, एफ का मान कितना है 500 फ्रेंड्स यहाँ पर, और डी का मान कितना लेंगे 15, लेकिन किलोमीटर है, किलोमीटर को बनाएंगे हम किस में, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो बताइए 15 पंजे 75, और 75 के बाद में कितने जीरो, 3, तो ये रहे और 2 ये रहे, 5 जीरो, यानी कि 75 लाख जूल इसमें आंसर इसका हो जाएगा, 75 लाख जूल। कौन सा ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स इसका, 75 लाख जूल, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 187 का सी। चलिए 188, खालिस्तान का केवल परिणाम है, दिशा नहीं, बताइए किसमें परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, केवल दिशा नहीं होती। तो कार्य है, वो कार्य में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। बाकी विस्थापन आवेग बल ये कैसी राशि है, सदिश राशि है ये, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्योंकि ये अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 189 की ओर। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में क्या करता है, 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा क्या कार्य होगा। तो देखो W बराबर 189, कितना एफ डॉट डी, एफ का मान बताओ कितना है, 10 न्यूटन का बल है, 2 मीटर को विस्थापित कर रहा है, तो कितना आ गया 20 जूल, इसने कार्य कर दिया 20 जूल। बताइए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये दिया हुआ है इसमें 5 किलोग्राम, ये हमें भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप विशेष ध्यान रखना, जब बल दिया हो और बल की दिशा में विस्थापन दिया हुआ या 2 मीटर या जो भी विस्थापन दिया हुआ, हम सीधा लगा देंगे एफ डॉट डी, तो कितना हो जाएगा, बस फॉर्मूले से रख करके इसमें बल और विस्थापन का मान आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए 190 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होती है। तो बताइए फ्रेंड्स 190, देखो इसमें ऑप्शन यहाँ पर छूट गए हैं, तो देखो तो कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर कितना होता है एफ डी, यानी कि 10 और गुणा कितना 10, तो कितना हो जाएगा बताओ 100 जूल, 100 जूल उसने कार्य किया, इसका 100 जूल इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फ्रेंड्स माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इसमें विकल्प हमसे छूट गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 191, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा क्या कार्य खालिस्तान होगा, बताइए। तो इसे आप कर लेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। 191 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें। चलिए 192 क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है, बताइए। अधिक शक्ति प्रयोग हुआ है, नहीं। कार्य हुआ है, कम शक्ति प्रयोग हुआ है, नहीं। कोई कार्य नहीं हुआ, ये फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। 192 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ।
क्योंकि जब वस्तु में कोई विस्थापित नहीं हुई तो कोई कार्य हुआ ही नहीं इसमें। चलिए 193, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर क्या कार्य कितना होता है, वही शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स 194 की ओर हम चलते हैं। क्या है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, बताइए। कार्य का एक गुण नहीं है 194 का, बताइए। देखो कार्य दिशा होती है, कार्य किए जाने के वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। देखो कार्य कोई दिशा ही नहीं होती, क्योंकि इसमें दिशा ही नहीं होती, इसमें केवल परिमाण होता है कार्य में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। 195, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया कार्य कितना 2000 जूल है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बताइए। दूरी निकालनी, देखो F बराबर कितना हो, सॉरी कार्य बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, बल गुणा विस्थापन, यानी कि एफ डी। अब देखो कार्य का मान कितना दिया हुआ है हमें 2000 और बराबर देखो 4000 क्या है इसमें, ये न्यूटन का बल इसमें ये दिया हुआ है, और गुणा कितना डी। तो देखो अब 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4 पंजे 20, तो 0.5 क्या हो गया मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.5 मीटर। 195 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 196 की ओर चढ़ते हैं हम। क्या है 196 क्या है, यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो देखो W बराबर कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, बल कितना है 50 और विस्थापित कितनी हो रही है 30, तो 1500 क्या आ गया इसका जूल, आंसर इसका हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर कितना ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 197 की ओर हम पढ़ते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य बताओ कितना होता है, बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है तो कार्य कितना, शून्य होता है। 197 का डी। 198 की ओर चलते हैं हम। क्या है, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है mgh, m का मान कितना है 20 और g का मान कितना 10 और 2 मीटर यह है अपने ऊपर सिर पर रखता है। देखो 2 दूनी 4 कितना होगा 400, कितना होगा जूल। फ्रेंड्स देखो ध्यान से लगाना, 400 वाट भी दिया हुआ है लेकिन कार्य की मात्रा कितना होता है जूल, तो 400 जूल हो गया। 198 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 199 की ओर। एक कुली 13 किलोग्राम का सामान जमीन से इतना ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा क्या कार्य है, आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना है 199 का। चलिए 200 की ओर हम चलते हैं। 200 प्रश्न क्या है, देखो एक लड़का 4 किलोग्राम के जो है स्कूल बैग को 30 सेकंड, ये 30 सेकंड है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर कितना होगा। देखो प्रश्न नंबर कितना है 200, प्रश्न नंबर 200। तो देखो हमें क्या करना है, देखो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, देखो बल और गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यह होता है फॉर्मूला। देखो विस्थापन, ठीक, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो देखो अब यहाँ पर अब देखो हमें करना है, देखो W बराबर देखो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो बल कितना हुआ, देखो इसमें बल कितना हो जाएगा, देखो 4 और गुणा कितना बल की दिशा में विस्थापन, तो 4 गुणा कितना 30 सेकंड तक देखो 2 रख रहा, देखो 4 गुणा 30 सेकंड तक पकड़ते हैं उसको। देखो तो बल कितना 4 और गुणा, देखो जब पहले हम यहाँ पे बल निकालना तो बल बराबर कितना होता है mg। अब m का मान कितना 4 किलोग्राम है, m का मान कितना फ्रेंड्स 4 किलोग्राम है इसमें। अब g का मान कितना लेना है हमें 10, तो कितना होगा इसमें 40, देखो 40 हो गया किसका मान f का मान, ये यहाँ से कितना हो गया, देखो f बराबर निकालो पहले कितना होता है mg, m का मान कितना 4 और हम यहाँ पर कितना लेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना 10, तो कितना होगा 40, ये न्यूटन हो गया ये। अब W बराबर कितना होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि F गुणा D।
अब देखो बल कितना 40 है और डी कितना, कोई विस्थापन तो इसमें कोई कुछ है नहीं, तो यानी कि 0। तो अब कितना आ गया, देखो डब्ल्यू का मान कितना आ गया, 0 आ गया इसमें, यानी कि 0। कार्य मात्रा कितनी होगी, 0 होगी इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 201, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, उसमें क्या हो, ऊर्जा हो। 201 का ऑप्शन नंबर ए। 201 का फ्रेंड्स कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखो ए ऑप्शन, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा होगी। 202, चलो निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, बताइए। किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये कोई सा भी कार्य नहीं होगा इसमें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब लड़का धक्का देगा दीवार को तो दीवार क्या है, विस्थापित ही नहीं होगी। तो 202 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 203 की ओर बढ़ते हैं, क्या है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो बताइए शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, सही बात है इसमें। 203 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, कोई कार्य नहीं हुआ। 204, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण खाली स्थान है तो क्या कार्य ऋणात्मक होता है। देखो ऋणात्मक कब होगा कार्य, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स कितना होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू आर कितना होता है, एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। अब कोस थीटा यानी थीटा मान अगर हम 180 लेंगे तो कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1, इसलिए कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक तभी होगा जब इनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, और शून्य कब होता है, जब 90 डिग्री हो। ये बात आप ध्यान रखना। चलिए 205, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का जो है बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा क्या कार्य है, देखो कार्य कितना हो जाएगा, 125 पंजे 625, तो कार्य कितना होगा बताओ, 625 कितना होगा, जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 206, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा क्या कार्य होगा, तो 50 नहीं कितना हो गया, 500, 500 क्या होगा इसका, जूल। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 206 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 207 की ओर हम बढ़ते हैं, क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या कार्य, खाली स्थान है। तो कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है, इस तरह से वो घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, इससे घूमती जा रही, तो शून्य कार्य निर्धारित नहीं कह सकता। देखो सकारात्मक ऋणात्मक, देखो कार्य क्या है, कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य क्यों होगा, क्योंकि कोई वस्तु यहाँ से चली फिर यहाँ पर आएगी तो कोई विस्थापित नहीं हुई, तो उसमें कोई कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या हो गया, 207 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 208 की ओर हम बढ़ते हैं, क्या है, प्रश्न नंबर 208, जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा के कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, बताइए। 208 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बल के ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल के विपरीत दिशा में होता है तभी तो ऋणात्मक कार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका 208 का। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये यहाँ पर समाप्त होता है। ये देखो अगले टॉपिक में हम फिर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स विद कौशल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यहाँ पर पूरा विज्ञान की सीरीज यहाँ पर चलाऊँगा आपके लिए। वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की यहाँ पर मैं यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ। देखो फिजिक्स में मैं 2000 प्रश्नों की सीरीज चलाऊँगा, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिर जीव विज्ञान। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।